हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे। आज क्लास आपके पास थोड़ी सी लेट आई है। आज मैं यहाँ पर स्टूडियो के पास नहीं था तो थोड़ी सी किसी कारणवश लेट हो गई है। कोई नहीं, लेकिन क्लास आपके पास हर रोजाना आ रही है करंट अफेयर की। तो आज 14 फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल वुमेन डे भारत में कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। किसका जन्मदिन होता है उसको इस रूप में मनाते हैं। तो जो सरोजनी नायडू हैं उनके बर्थडे को मनाते हैं हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। और सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं और पहली महिला राज्यपाल रही हैं। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की ये पहली महिला राज्यपाल रही हैं सरोजनी नायडू। 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका बर्थडे। और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छी एक यानी कि लेखक थी, कवियत्री थी, बहुत अच्छी, और स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं सरोजनी नायडू। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को। ये बातें आप लिख लो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा दोस्तों मेघालय राज्य। मेघालय राज्य, ठीक है। और ये कब होंगे? ये 2027 में होंगे। 2027 में होंगे। हाल फिलहाल में 2025 में अभी जो चल रहे हैं वे आपके 38वां जो एडिशन है इनका वो चल रहा है। वो कहां पर चल रहा है? जो अभी 38th एडिशन चल रहा है वो उत्तराखंड में चल रहा है। हर 2 साल में इनका आयोजन किया जाता है। नेशनल गेम्स की मैं बातें करूं, उत्तराखंड में चल रहे हैं। ये 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये चले हैं। ठीक है, आपके राष्ट्रीय खेल जिनका जो आपका शुभांकर है वो है मोली इनका शुभांकर है। मैंने बताई आपको बातें। मैस्कोट, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं आप मैस्कोट। और जो इनकी मसाल है, मसाल, उसका नाम क्या है? तेजस्विनी। ठीक है, तेजस्विनी। ये उत्तराखंड के देहरादून में हुए हैं। ठीक है, तो अगले होंगे कहां पर? मेघालय में। और ये मेघालय के पहली बार मेघालय में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। और मेघालय की मैं बातें करूं तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1972 में बने दोस्तों ये तीनों राज्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री साल सेंग सी मारक का निधन हुआ है? तो ये भी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे दोस्तों? ये भी मेघालय राज्य के ही मुख्यमंत्री थे। मेघालय राज्य के ही मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन भी यहां पर मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी मेघालय से ही है कि किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों ये भी मेघालय की हल्दी है जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और जीआई टैग से तो मैंने बताया है कि 2030 तक सरकार का 10,000 जीआई टैग घोषित करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है 2030 तक। ठीक है, और सबसे पहले जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग टी को मिला था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेघालय से अगर तुम्हें मैं बताऊं तो मेघालय में एक ही तो आपका क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम क्या है? नोक्रेक यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और नोक्रेक आपका बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ नेशनल पार्क भी है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातें करते हैं कि हाल ही में किसे IIFA उत्कृष्ट समाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? IIFA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इससे उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार में इसके द्वारा सम्मानित किया गया है किसको? राकेश रोशन को। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है,
ये बन गए दोस्तों विराट कोहली। कौन बन गए हैं? विराट कोहली। और ये मैच कहां पर हुआ है? ये आपका अहमदाबाद में 12 फरवरी को हुआ, 12 फरवरी को। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, दुनिया के सबसे बड़े झूमुर महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? दुनिया के सबसे बड़े झूमुर महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो झूमुर महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों असम के अंदर। कहां पर? असम के अंदर। और असम जो है वो अपनी दूसरी राजधानी बनाने जा रहा है, किसको? डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाने जा रहा है असम। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और असम सरकार ने गुणोत्सव कार्यक्रम भी शुरू किया था। गुणोत्सव कार्यक्रम मैंने पिछली बार भी तुम्हें लिखवाया था, कई दिन पहले करंट अफेयर में आया था। अभी ये भी गुणोत्सव कार्यक्रम, जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए, उन बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए असम सरकार ने शुरू किया है, मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, ये शुरू किया गया था गुणोत्सव कार्यक्रम। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अगला जो आपका एआई शिखर सम्मेलन होगा वो कहां पर होगा? वो होगा दोस्तों भारत के अंदर। भारत के अंदर होगा। अभी पहला जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? लिख देता हूं मैं बातें। 2023 में हुआ था आपका यूके के अंदर, ये इसका फर्स्ट एडिशन था। फिर 2024 में हुआ है कहां पर? ये आपका साउथ कोरिया में हुआ है। साउथ कोरिया में ये सेकंड एडिशन था। और अभी 2025 में हुआ है कहां पर? पेरिस के अंदर हुआ है। पेरिस में ये आपका थर्ड एडिशन था। और ये 2025 में जो होगा, 2026 में होगा, मतलब अगला, ये हमारे भारत में होगा और ये फोर्थ एडिशन होगा। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एआई से तो तुम्हें बहुत सारी बातें तुम्हें बताई है मैंने कि डीप सीक नाम का जो एआई है वो किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। और साथ के साथ भारत में एआई की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये दोस्तों महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। और कुछ एआई टूल्स को बैन किया है किसने? ये किसने किया है? ये आपका यूके ने किया है कुछ एआई टूल्स को। ठीक है, और डीप सीक एआई पर किसने बैन लगाया? साउथ कोरिया ने बैन लगाया। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में WTA मुंबई ओपन 2025 में एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता दोस्तों जिल टेकमैन ने। किसने जीता है? जिल टेकमैन ने। WTA की फुल फॉर्म क्या है? WTA की फुल फॉर्म है वुमेन टेनिस एसोसिएशन। वुमेन टेनिस एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, वुमेन टेनिस एसोसिएशन। ठीक है, ये मुंबई ओपन कहाँ पर हुआ है? ये आपका महाराष्ट्र में ही हुआ है और इसको जीता है जिल टेकमैन ने। और जिल टेकमैन स्विट्जरलैंड की ये खिलाड़ी हैं, स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी हैं। और WTA की स्थापना कब की गई? वुमेन टेनिस एसोसिएशन की स्थापना की गई 1973 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्लोरिडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, USA में। और टेनिस से अभी मैंने बातें तुम्हें बताई थी कि टेनिस प्लेयर हैं एक सिमोना हेलेप। ठीक है, इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। कहाँ की है? ये रोमानिया की हैं। ठीक है, रोमानिया की। और टेनिस में कुछ महान खिलाड़ी मैं तुम्हें बताऊं। एक खिलाड़ी हैं आपके कौन? नोवाक जोकोविक। ठीक है, नोवाक जोकोविक, ये सर्बिया के हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। 430 ग्रैंड स्लैम मैच इन्होंने खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। एक बहुत महान खिलाड़ी हैं आपके टेनिस के, रोजर फेडरर। ये कहाँ के हैं? ये आपके स्विट्जरलैंड के हैं ये भी। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, टेनिस में रोजर कप भी दिया जाता है इनके नाम पे। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जिसको बोलते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। ये मनाया जाता है दोस्तों 12 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत की रैंक क्या है?
सीपीआई क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसको ये जारी करता है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 96 नंबर पे भारत इसमें है। कितने में से? 180 देशों में से भारत 96 नंबर पे है। और पहले पे अगर पूछ ले, पहले पे पूछ ले तो डेनमार्क है। यानी कि डेनमार्क के अंदर सबसे कम भ्रष्टाचार है। डेनमार्क फर्स्ट रहा है और ये लगातार 7वीं बार रहा है डेनमार्क, ठीक है, 7वीं बार। लास्ट बताऊं तो यानी कि भ्रष्ट देशों में सबसे लास्ट में है आपका साउथ सुडान, साउथ सुडान। इतनी सी बातें याद रखेंगे, साउथ सुडान सबसे लास्ट है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, मतलब भ्रष्टाचार है यहाँ पे, ठीक है। सबसे कम कहाँ पे? डेनमार्क के अंदर। भारत की रैंकिंग कितनी है? 96 है। सीपीआई के फुल फॉर्म क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए आ गया है कि हाल ही में थाई पूसम त्योहार कहां पर मनाया गया है? थाई पूसम, कल परसों की उसमें क्लास में ये आपने देखा होगा, थाई पूसम त्योहार कहां पर मनाया गया है। तो जल्दी से आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, बता दो। ये थी आज आपकी क्लास। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।